उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर रही है और ये बता रही है कि किस नैरेटिव और किस तैयारी के साथ वो चुनाव में जाएंगे। क्या कुछ है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी बताइए, ये प्रशिक्षण जो पार्षदों का हो रहा है 3 क्षेत्रों का, कितना महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि 24 के कार्यकर्ता को आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं और जो अभियान चल रहे हैं उसकी सोच के साथ? प्रशिक्षण हमारी कार्य पद्धति का, कार्य संस्कृति का हिस्सा है भाजपा का, और संगठन लगातार नियमित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का अलग अलग स्वरूपों में और जो भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग लगातार उनका प्रशिक्षण करते हैं। हमारे संगठनात्मक विषय हैं, हमारे विचार से जुड़े विषय हैं, विचारधारा से, तो विचार से धारा से जुड़े एक कार्यकर्ता का निर्माण, और जो लोग हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों नई नई योजनाओं को किस प्रकार से जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, सरकार की नई नई योजनाएं हैं, उससे जनता को किस प्रकार से लाभ हो सकता है, हम किस प्रकार से उसका आगे बढ़ाएं, ये 2-3 दिन का प्रशिक्षण है हमारा। और अलग अलग सत्रों में हम अपने सभी सभासदों को नगर निगम के इस प्रशिक्षण से अवगत कराएंगे, उनकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता बढ़ाने का काम करें। हमने अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के, जिला पंचायत सदस्यों के पूरे प्रदेश के प्रशिक्षण कर लिए हैं। अब नगर निगम के सभासदों के प्रशिक्षण हैं। अब मेयर का 17 मेयर हैं हमारे, और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का एक प्रशिक्षण वर्ग हम करेंगे, फिर नगर पंचायतों के अध्यक्षों का करेंगे, फिर हम नगर पंचायत नगर पालिका के सभासदों का करेंगे, ब्लॉक प्रमुखों का करेंगे। तो एक लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और हम अपने वैचारिक, हमारा संगठन है, हम अपने विचारधारा से जुड़े विषय और हमारे जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को सरकार की नई नई योजनाओं के माध्यम से अपने मतदाताओं को, जनता का लाभ किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो काम करें। कल हमारी बातचीत अखिलेश यादव से हुई थी, उनका प्रशिक्षण चल रहा है प्रतापगढ़ में। उन्होंने एक बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी आपके कार्यकर्ता के दम पर वो जीते। घोसी में जो हुआ और उपचुनाव की जो हार थी, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है स्थितियां बदली हैं 24 के लिहाज से। आप क्या कहें? नहीं, अब जनता का निर्णय है, और जैसी अपेक्षा हमारी बाई इलेक्शन में थी, वैसा निर्णय, परिणाम वैसा नहीं आया। लेकिन हम एक जीवंत राजनीतिक संगठन है और हमने उन सारे कारणों की समीक्षा की है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। और निश्चित रूप से हमने जो महसूस किया है कि हम अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए। हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम सारे कार्यक्रम अभियान संपन्न करते हैं। हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और बीजेपी का ऐसा संगठन है कि हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से, सरकार के कामों के माध्यम से, सेवा रचनात्मक कामों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। ये सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय इनकी गतिविधि दिखती हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता अपने विचार के समर्पित स्वभाव से काम करता है और लगातार संपर्क, संवाद और जनता के दुख दर्द में हमारी उपस्थिति लगातार बनी हुई। एक बात और कही गई उनकी तरफ से कि नवरात्र से वो भी जो बड़ी सीटें हैं उनके कैंडिडेट्स की ऐलान कर देंगे। आप भी नवरात्र के दौरान कई बदलाव करेंगे क्योंकि फहरिस्तानी है, संगठन में बदलाव होने हैं। इसको किस तरीके से देखें? और 24 के पहले आपको लगता है कि क्या इंडिया अलायंस को लेकर के ज़्यादा जोर लगा रहा है विपक्ष? नहीं, अब वो एक राजनीतिक दल के नाते समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका का दायित्व करने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया है। वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, प्रमुख विपक्षी दल के नाते उनकी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन विपक्ष की दल के भूमिका के नाते जो उनके दायित्व हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में टकराव, तनाव, अनिश्चितता पैदा करके और समाज में जातीय द्वंद्व खड़ा करके एक अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने का उनका विषय रहा है। लेकिन प्रदेश, देश की जनता सब जानती है उनका कार्यकाल पूरा उन्होंने 2012 से 17 तक, और समाजवादी पार्टी के अलग अलग कालखंडों में, स्वरूपों में जो सरकारें रही हैं, उसमें किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। और जहाँ तक नवरात्रों में उनके अभियान शुरू करने की बात है, जनता सब जानती है कि किस प्रकार से अयोध्या में कार से कुंवर नरसंहार हुआ है, किस प्रकार से उनकी सरकारों में, सरकार के कामों में भेदभाव होता था, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, उनकी पार्टी के समर्थकों में और विरोधियों में किस तरह भेदभाव होता था। हमारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चलने की,
और हमारी पार्टी का संकल्प है, हमारा एक कार्यकर्ता सब उसी स्वरूप में पूरा कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, दलितों को लेकर के आप काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। आपके मोर्चे के कार्यक्रम होंगे 6 मंडलों में, उसके बाद जनपदों में होंगे। मायावती जिस दलित वोट बैंक को साध रही थी उस पर आपकी नज़र है। पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये दलितों की प्रासंगिकता इन चुनाव में कहाँ है? उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें 4 चुनावों में बड़ी एक राजनीतिक ताकत के रूप में हमें जन समर्थन दिया है। 14 में लोकसभा में 90% सीटें भाजपा को मिली हैं, 17 में भी 80% सीटें विधानसभा में मिली। 2019 में आधे से ज़्यादा वोट भाजपा को मिला लोकसभा चुनाव में। और ये एक बड़ा राजनीतिक जनादेश है। इतना बड़ा राजनीतिक जनादेश पिछले 50 वर्षों में किसी दल को नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीतने का दम भर रही थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में। किस प्रकार के राजनीतिक परिणाम आए हैं। हमारी पार्टी का या हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारी सरकार की योजनाएं गरीबों को समर्पित है। और हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि हमें अपने काम गिनाने का अवसर हमारे लोगों ने दिया है। तो हम अपने काम के दम पर, अपने रिपोर्ट कार्ड के दम पर जनता के बीच में हैं। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी सरकार की योजना में कोई भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाओं में जो उनके समर्थक हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, जो उनके आलोचक हैं उन्हें नहीं मिलता था। हमने सबके लिए काम किया। तो हम अपनी बात कहने का अधिकार, अपने कामकाज गिनाने का अधिकार, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का अधिकार हमें है और हम सभी स्वरूपों में अपनी बात कहेंगे। सर, रिपोर्ट कार्ड की आपने बात कह दी तो मैं पूछ लेता हूँ, जिला अध्यक्षों में आपने बड़े बदलाव किए थे। क्या इस रिपोर्ट कार्ड का असर सांसद के जब तय होंगे प्रत्याशी उन पर भी दिखेगा? आकलन वही होगा? ऐसा हमारे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है और हम बातचीत करके, आपस में विचार विमर्श करके, आपस में सहमति बनाकर हमने निर्णय लिए हैं। और हमने सभी सामाजिक राजनीतिक वर्गों की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए हैं। हमारा संगठन का कार्यकाल 2024 तक, जून तक है, लेकिन हमने केंद्र से बातचीत करके अनुमति लेकर कुछ परिवर्तन किए हैं। और वो एक संगठन की नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। और प्रक्रिया के तहत हमारे यहाँ कार्यकर्ता की भूमिका नहीं बदलती, दायित्व बदलता है। हमारे कार्यकर्ता वही हैं, दायित्व अलग अलग है। हम कोई विरासत तो किसी पार्टी बढ़ा नहीं रहे आगे। हमारे यहाँ कोई पद किसी समुदाय, जाति या किसी परिवार के लिए आरक्षित तो है नहीं। तो हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता प्राथमिकता में है। हमारे कार्यकर्ता के लिए आरक्षण है हमारे यहाँ पार्टी में। हम उस भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। व्यक्ति वही हैं, भूमिका इधर उधर होगी। हम पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचार को लेकर, अपने काम को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपनी कार्यकर्ता को साधने, किस तरीके से आगने वाली रणनीति पर बीजेपी काम करेगी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के आगे अलायंस के तौर पर जो आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या नवरात्र से जो बात कही जा रही है, उन सब के बीच में अपने कार्यकर्ता को तैयार करने की बात कही है और उसी पर बीजेपी चलती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।